अपने नए फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा की तरह महाराष्ट्र को भी जीतने की तैयारी में है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो क्या करिश्मा बीजेपी हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में करेगी, क्या कुछ स्ट्रेटजी है। और मैं महादेव बमशंकर हूँ। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। पार्टी यहाँ भी हरियाणा जैसी परफॉर्मेंस दोहराने की तैयारी में दिख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी इसके लिए एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के तहत बीजेपी जातीय समीकरण साधने के साथ साथ महायुति गठबंधन के काम को भी हाईलाइट करने पर फोकस कर रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ 5 थ्योरी पर काम करती दिख रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं आखिर ये 5 थ्योरी क्या है और इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा हो सकता है। दरअसल इस चुनाव में मराठा वोटर्स भी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा तमाम राजनीतिक दलों को भी है। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी से मराठा मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने के लिए विशेष रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी आगामी चुनाव में मराठा वोटर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए एकनाथ शिंदे को आगे लेकर चल रही है। बताया जाता है कि हरियाणा में जाट वोटर्स की तरह ही महाराष्ट्र में मराठी वोटर्स भी नाराज हो सकते हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इसकी एक बानगी तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिखाई। लोकसभा चुनाव में मराठी वोटर्स के बल पर ही शिंदे की पार्टी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मराठा समाज को आकर्षित करने के लिए फडणवीस की जगह शिंदे को सीएम बनाया था। अब इस चुनाव में बीजेपी को यह दांव फायदे का सौदा साबित हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटर्स का भी एक अलग ही प्रभाव दिख सकता है। बीजेपी भी इस चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटती दिखी है। यही वजह है कि पिछले दिनों मदरसा टीचर्स के वेतन में भारी बढ़ोतरी करके ये साबित करने की कोशिश की गई है कि मुसलमान भी उनके लिए महत्व रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी को भी राज्य के सम्मान देने के साथ सीएम शिंदे मुस्लिम वोटर्स में अपनी पैठ और बढ़ाने की कोशिश की है। उधर अजित पवार ने भी मुस्लिम वोटर्स को ध्यान में रखते हुए पहले ये भी घोषणा कर चुके हैं कि वो अपने कोटे के टिकटों में से 10% सीटों पर मुसलमान को उम्मीदवार बनाएंगे। इधर महाराष्ट्र की सरकार चुनाव से बीते कुछ सालों में अपने द्वारा किए गए कामों को अब गिनाती दिख रही है। चाहे बात लड़की बहन योजना की करें या फिर टोल टैक्स फ्री करने की, सरकार जनता के बीच अपने फैसलों को अब जोर शोर से उठा रही है। लड़की बहन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपये जमा करती है। राज्य सरकार ने दिवाली को ध्यान में रखते हुए बहनों को 5500 रुपये का बोनस देने का फैसला किया है। इधर हरियाणा में हाल में हुए चुनाव में दलित वोटरों ने एक अहम भूमिका निभाई। महाराष्ट्र की कई सीटों पर दलित वोटरों का दबदबा रहा है। ऐसे में बीजेपी की भी नज़र इस वोटर्स पर है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है। मायावती के इस चुनाव में अकेले जाने की वजह से भी अब स्थिति और रोमांचक हो गई है। माना जा रहा है कि जिन सीटों पर दलित का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ अगर किसी एक पार्टी को एकमुश्त वोट पड़ गए तो उसकी नैया पार हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में ओबीसी वोटर्स की कुल आबादी 52% है, जबकि राज्य में कुल पिछड़ी जातियां 351, जिनमें से 291 जातियां केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल है। आपको बता दें कि 1996 से राज्य में 7 नई जातियों और उनकी उपजातियों को शामिल करने की मांग हो रही है। अगर सरकार इन जातियों को भी केंद्रीय सूची में शामिल कर लिया जाता है तो ये महायुति के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसी के साथ महादेव बमशंकर को दीजिए इजाज़त। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।